पिछले 60 सालों से हलबा समाज जाति प्रमाण पत्र और वैलिडिटी प्रमाण पत्र को लेकर संघर्ष कर रहा है। उसी सिलसिले में हलबा समाज का जाति प्रमाण पत्र और वैलिडिटी प्रमाण पत्र को लेकर आमरण उपोषण शुरू किया है। राबा कुंभारे पुतले के सामने गांधी बाग, यहाँ पर इस उपोषण में डॉक्टर सुशील कोहाड़ और जगदीश खापेकर ये उपोषण करता है और उन्होंने जाति प्रमाण पत्र और वैलिडिटी प्रमाण पत्रों को लेकर अनशन जारी किया हुआ है। देखिए ग्राफिन वर्ड न्यूज़। अधिवेशन शुरू हुआ है, क्या बताएंगे? ये लड़ाई मैं डॉक्टर सुशील कुमार कोहाड़, आदिवासी जनजातियों का अध्ययन करता हूँ। मैं 7 राज्यों में घूमता हूँ। मुझे ये हलबा हलबी और इनका जो स्टेटस है, ये शासन ने 20 जुलाई 1962 को चुराया। जब से महाराष्ट्र बना है तब से इन लोगों की जो हालत है अत्यंत दयनीय स्वरूप की है। दयनीय स्वरूप की है ने कानूनन इनको हरास किया जा रहा है। वास्तव में ये लोग आदिम हलबा हलबी जनजाति के लोग हैं जिन्होंने बुनकारी की और 1950 के पहले के जो ब्रिटिश कालीन जो किताबें हैं अथॉरिटी की, जिनके द्वारा अन्य आदिवासी भी सच्चाई के आदिवासी हुए, वैसे ही इनके बारे में उन किताबों में भरपूर भरकस लिखा गया है। परंतु महाराष्ट्र शासन 1 मई 1960 में जब से हुआ तब से ये इस जनजाति को डोमिनेट किया जा रहा है, नीचा दिखा जा रहा है। 20 जुलाई 1962 का जो जीआर था उसको विड्रॉल करके उसी नंबर का जीआर कंप्यूट का इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटिंग से बनाया गया। उसके बाद हजारी कमेटी रिपोर्ट 1965 बना 65, उसमें 2 प्रकार के हलबाओं का वहाँ उल्लेखन किया गया है। एक राजपूतों से हलबा हलबी जो प्रकट हुए वो, और दूसरा जो बुनकारी करते हैं प्रिमिटिव ट्राइब है वो हलबा हलबी। लेकिन उसके बाद बुनकारी के आधार पर इन्होंने विदर्भ के अंदर जितने लोग बुनकारी करते हैं उनको एक ही माना गया और हलबा कोष्ठी शब्द देकर इनको घर में रखा गया। 1977 में मोनोग्राफ ऑफ हलबा ऑफ महाराष्ट्र बनाया गया सरकार के द्वारा और उसमें भी जो स्टडी की गई है उसमें इस जनजाति को डोमिनेट किया गया और दूसरी जो जनजाति है राजपूतों की हलबा हलबी, वो नॉमेनक्लेचर है जो ओपन में आना चाहिए, उनको सच्चा असली हलबा बताया गया। साथ में एरिया रिस्ट्रिक्शन हटने के बाद उनके जो राजपूतों के गांव की सूची, राजपूत हलबा लोगों के गांव की सूची उसमें सप्लीमेंट्री जोड़ी गई और उसके बाद 1980 का काला जीआर निकला, 81 का एक जीआर निकला। लेकिन 1985 के अंदर जो फरेरा कमेटी रिपोर्ट बना उसके अंदर जो रिसर्च किया हुआ है वो बहुत बड़ा छलावा है। यानी इस हलबा हलबी बुनकारी करने वाली जनजाति के साथ, प्रिमिटिव जनजाति के साथ, और उसमें भी राजपूतों को हलबा हलबी ठहराया गया। 1985 का जीआर निकला, उसमें भी इस जनजाति को डोमिनेट किया गया। अगर ये विशेषज्ञ लोग थे तो सच्चा इतिहास और सच्चा स्टेटस क्यों नहीं सामने रखा? ये बहुत बड़ा महाघोटाला है महाराष्ट्र सरकार का, तत्कालीन सरकार का, और जिस पर कांग्रेस की गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट जो अंदरूनी प्रशासकीय ढांचा बना हुआ है उसके अंदर जो प्रिजुडाइज लोग हैं, पूर्वाग्रह दूषित लोग हैं, वो अभी भी सुधरे नहीं है। और इस जनजाति का ऐसा है कि कोर्ट में जाने के बाद वैलिडिटी मिलती है, लेकिन जिनको असली हलबा हलबी ठहरा है उनका एक भी कोर्ट में केस नहीं है। एक दिन में जाति प्रमाण पत्र मिलता है और 2 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर उनको वैलिडिटी मिलती है।
वैधता मिलती है। ये कैसा न्याय है? तो इस घोटाले को खोलने के लिए मैं प्रथम बार नागपुर में यहाँ आया हूँ और मेरे समाज को, मेरे जनजाति को लेकर मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से बिल्कुल हलूंगा नहीं जब तक इस जनजाति हलबाल भी आदिम जनजाति के ऊपर जो प्रतिबंध और निर्बंध है निकालते नहीं और जो घोटाला हुआ उसका पूरी तरह से जांच आयोग बैठता नहीं तब तक मैं यहाँ बैठूंगा। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी नागपुर के हैं, उनको हमारी जनजाति के बारे में अधूरा ज्ञान है। वो हर बार हाँ करूँ तो ऐसे बोलते हैं, नितिन गडकरी जी बोलते हैं, लेकिन ये लप्पाजी नहीं चलेगी। अगर हमारा यहाँ शांतिपूर्ण आंदोलन की दखल अगर नहीं दी गई तो उग्र आंदोलन पूरे विदर्भ के अंदर जहाँ जहाँ जिला, शहर, गांव, गली मोहल्ले में, टोली में ये उग्र आंदोलन हम करेंगे। एक बात है कि जिन जिन लोगों को डेप्यूट किया गया है, ये प्रधान नाम की जनजाति जो 1950 के पहले की हरिजन थी, वो आदिवासी में कैसे, और उनको डेप्यूट किया गया, हमारे लोगों की कंप्लेंट करते हैं। अभी अगर किसी ने हमारे कर्मचारी की किसी की कंप्लेंट अगर किया तो घर में घुस के मारेंगे भाई। हाँ बंद आ जाओ, एक मिनट साहब का भी, नागपुर से साहब। तो नीचे बैठ जाओ थोड़ा सा। भाऊ परिचय। मी जगदीश मनोहर खापेकर, अध्यक्ष हलबा क्रांती सेना। आज अपन यहाँ पे आमरण उपोषण पे बैठे हैं। कब तक ये आमरण उपोषण चलने वाला है और नागपुर शहर में जो अभी अधिवेशन शुरू है, क्या अपनी अगली रहने वाली है? आमरण अनशन तो जब तक हलबा जमात की डिमांड पूरी नहीं हो जाती तब तक चलेगा। यह हलबा समाज जो सभी समाजों के लिए वस्त्र बनाता था और बुनकरी का व्यवसाय करता था और सभी समाजों पे वस्त्र पहनाने का काम इस समाज ने किया, आज इस समाज के वस्त्र उतारने का काम ये महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार कर रही है। हमारे जाति जमाती के बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी जब तक मिलती नहीं, मतलब आसान शर्तों पे मिलती नहीं। 1976 का जो क्षेत्र बंधन का कायदा है, वो क्षेत्र बंधन का कायदा म्हणजे 1976 के पूर्वी के ही डॉक्यूमेंट्स की मांगनी करके हमारे जाति के समुदाय के बच्चों को जाति दाखला और वैधता प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। यही हमारी प्रमुख डिमांड है और कर्मचारियों पे जो कुछ परेशानी चालू है वो दूर होना चाहिए। ये डिमांड जब तक पूरी नहीं होती तब तक यह अनशन चलेगा। बस वही आप ठीक कर दो जय भाऊ मोदी काका, जय भाऊ मोदी काका, हलवा एकता जिंदाबाद, हलवा एकता जिंदाबाद, जय भाऊ मोदी काका। हलवाला प्रमाण पत्र घेऊन टाका। नहीं देंगे तो लड़कर लेंगे, लड़कर लेंगे, लड़कर लेंगे, नहीं देंगे तो लड़कर लेंगे, लड़कर लेंगे, लड़कर लेंगे। आज यहाँ पर आमरण उपोषण का चौथा दिन है। नागपुर शहर में अधिवेशन शुरू है, क्या कहेंगे? ये जो आमरण उपोषण चल रहा है उसका आज का चौथा दिन है। आपका परिचय? मैं प्राध्यापक नंदनवार, देवराम नंदनवार, हलबा समाज महासंघ का अध्यक्ष भी हूँ और ये इनका जो अनशन चल रहा है, उनकी जो मांगे हैं वो बहुत ही अर्थपूर्ण है, क्योंकि गए 60 सालों से महाराष्ट्र शासन जो हलबा समाज अनुसूचित जनजातियों में है उनके ऊपर
अत्याचार कर रही है। उनको जाति प्रमाण पत्र देने के बाद वो वैलिडिटी के नाम पे उनके सर्टिफिकेट रद्द किए जाते हैं और उनसे जो भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति की जो सहूलियत दी है उससे उनको बेदखल किया जाता है। जबकि जो 47 अनुसूचित जमातियाँ हैं उसमें से 13 या 14 ही अनुसूचित जनजातियों को बिना कोई कागज़ पत्र, कोई पूछताछ के बिना उनको वैलिडिटी सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट दी जाती है। लेकिन जो 13 जातियाँ हैं जिसमें हलबा है, माना, गोवारी, गोंडगोवारी, मन्नेर वार्लू, ठाकुर, छत्री, इस तरह की जो 33 जमातियाँ हैं उनको बहुत ही परेशान किया जाता है। आदिवासी विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जमाती पड़ताल समिति जो है वो समिति इनको सर्टिफिकेट नहीं देती, उनको बोगस ठहराती है और यही समाज में आज के डेट में 500 से ज़्यादा वैलिडिटी प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। जो भी बना प्रमाण पत्र मिलते हैं उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ये सारे जो मीडियम क्लास के लोग हैं या दुर्बल घटक के लोग हैं वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, उनके पास में लीगल नॉलेज नहीं है या उनके पीछे ज़्यादा कोई लोग नहीं है, पैसा नहीं है। इसके कारण उनको कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रही है और शासन उनको लगातार बोगस और अन्याय कर रही है। इसके लिए वो दखल लेना चाहिए और इनके लिए जो कोष्ठी का व्यवसाय किया है इसके कारण इनके जो जात प्रमाण पत्र नहीं जाते या दिए जाते हैं तो रद्द किए जाते हैं, उसको कोष्ठी ये नाम के जो व्यवसाय वाचक शब्द है उसको लेके उनको जो सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है वो गलत है। इसके बारे में अनशन किया जा रहा है। जो भी हलबा समाज है जिनके कोष्ठी के व्यवसाय स्वरूप उनको जो कोष्ठी का दर्जा दिया गया है वो कोष्ठी जो शब्द है वो व्यवसायवाचक है, जात नहीं है। हलबा जात है उनकी, उन्होंने बुनकरी का व्यवसाय किया है और इसी के मद्देनज़र ये अनशन की यही मांग है कि जो भी कोष्ठी समाज है, जो हलबा है, उन्होंने कोष्ठी का जो व्यवसाय किया है उनको ईजीली सुलभ रीत्या प्रमाण पत्र मिलना चाहिए और उसकी जांच होने के बाद वैलिडिटी भी इजीली होना चाहिए। जबकि जो गवर्नमेंट जो ये आदिवासी विकास जो अन्याय कर रही है उसके खिलाफ ये अनशन चालू है। तो अभी अपन विधान भवन पे कुछ मोर्चा वगैरह निकालने वाले कि यहीं पे बैठ नहीं, अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र शासन ने सिर्फ 7 या 8 ही दिन का ये जो सेशन रखा है 7-8 दिन का ही है और ये 7-8 दिन में इतना पूरा मॉब जमा करना और पूरा उसको कंसिडर करना ये समाज के लिए अभी इजी नहीं है और इसीलिए ये उपोषण ही करेंगे और जब तक के मांगे नहीं होंगी पूरी तब तक के ये उपोषण चलते रहेगा। हलबा एकता जिंदाबाद, हलबा एकता जिंदाबाद। अरे असं कसा देत नाही, अरे असं कसा देत नाही, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, अरे हलबा एकता जिंदाबाद, हलबा एकता जिंदाबाद, हलबा एकता जिंदाबाद।